Hey everyone, welcome back to my YouTube channel English Delight with Anju. I hope guys आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। आप लोगों की प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही होगी। स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। आज की स्टोरी का टाइटल है ओवरकमिंग एडवर्सिटी। एडवर्सिटी गाइस होती है मुसीबत, आपदा, दुर्भाग्य। और ओवरकमिंग का मतलब आप ले सकते हैं कम करना या बाहर आना। ओवरकमिंग एडवर्सिटी मुसीबत को कम करना या मुसीबत से बाहर आना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। देयर वॉज अ मैन नेम्ड रमन लाल। एक आदमी था। ये आपका पास्ट का स्टेट ऑफ बीइंग है। देयर वॉज अ मैन नेम्ड रमन लाल। एक आदमी था जिसका नाम रमन लाल था। हु जो लिव्ड रहता था विथ हिज फैमिली इन अ विलेज। जो अपने परिवार, फैमिली मीन्स परिवार के साथ में रहता था इन अ विलेज, एक गांव में। हिज फैमिली, उसका परिवार, कंसिस्टेड, उसके परिवार में शामिल थे, ऑफ हिज वाइफ, उसकी पत्नी, एंड और हिज 10-year-old सन, और उसका 10 साल का बेटा। उसकी फैमिली में उसकी वाइफ और उसका 10 साल का बेटा था। हिज सन वैन टू स्कूल, उसका जो बेटा था वो स्कूल जाता था। एंड और दे वर अ वेरी हैप्पी फैमिली। दे वे वर थे अ वेरी बहुत हैप्पी खुश फैमिली परिवार। वो एक बहुत ही खुशहाल परिवार था। रमन लाल वर्कड हार्ड इन हिज फील्ड्स। रमन लाल वर्कड हार्ड मीन्स कठिन मेहनत करता था। इन हिज फील्ड, अपने खेतों में। फील्ड्स मीन्स खेत। विच वॉज हिज लाइवलीहुड, जो उसकी जीविका थे। यहाँ पे लाइवलीहुड मीन्स जो उसकी जीविका थे, उसका सोर्स ऑफ इनकम था। हिज वाइफ वॉज अ हाउस वाइफ, उसकी जो वाइफ थी वो एक हाउस वाइफ थी, मीन्स घर चलाती थी। हु जो took care of their son and manage the whole house, जो कि यहाँ पे टेक की सेकेंड फॉर्म टुक लिया गया है, जो कि करती थी केयर, देखभाल, ऑफ देयर सन, अपने बेटे की, एंड मैनेज, और संभालती थी, मैनेज मीन संभालना, द होल हाउस, पूरा घर। वन डे, एक दिन, व्हेन जब, रमन लाल सन्स went to the fields to give him, एक दिन जब रमन लाल का बेटा गया, went गया, to the fields खेतों पर, to give देने, him उसको, लंच दोपहर का खाना। इट सडनली स्टार्टेड रेनिंग, अचानक, सडनली अचानक, स्टार्टेड होने लगी, रेनिंग बारिश, अचानक से बारिश होने लगी। द बॉय लड़का, आकाश, गॉट वेट इन द रेन। ये गेट जो होता है उसकी सेकेंड फॉर्म है गॉट मीन्स हो गया, वेट गीला, इन द रेन बारिश में, वो बारिश में गीला हो गया। व्हेन ही रीच्ड, जब वह पहुंचा, होम घर। और गाइस ये रीच देख रहे हैं ना, इसके बाद में कोई भी प्रिपोजिशन नहीं लगता है। टू, इन, इनटू, कोई भी प्रिपोजिशन नहीं आता है, डायरेक्ट उस प्लेस का नाम आता है। तो जैसे देखिए रीच्ड के बाद होम आया है डायरेक्ट, रीच टू होम, रीच द होम कुछ नहीं आया है। हिज मदर सेड, उसकी माँ बोली, ओ अरे, यू गॉट वेट, तुम गीले हो गए हो। यू तुम, शुड हैव स्टेड समवेयर। गैस ये देखिए, तुम्हें शुड चाहिए था, हैव स्टेड रुकना, समवेयर कहीं पे, तुम्हें कहीं पर रुक जाना चाहिए था। वाई डिड यू कम होम इन द रेन, वाई डिड यू तुम क्यों, कम आए, इन द
होम होम इन द रेन, तुम घर पर बारिश में क्यों आए? वाई डिड यू कम, क्यों आए होम घर इन द रेन बारिश में? शी क्विकली, वह जल्दी से, ड्राइड हिम, उसको सुखाया, विथ अ टॉल, एक तौलिए से, एंड और गेव हिम, दिया उसको, गिव की सेकेंड फॉर्म, गेव हिम उसको, हॉट, गरम गरम, हर्बल टी टू ड्रिंक, जो हम काढ़ा बोलते हैं ना, हर्बल टी मीन्स काढ़ा, उसको पीने के लिए दिया, टू ड्रिंक, पीने के लिए, गेव, दिया। आफ्टर ड्रिंकिंग द टी, आफ्टर मीन्स बाद में, ड्रिंकिंग पीने के, द टी, टी मीन्स चाय या काढ़ा, काढ़ा पीने के बाद में, आकाश ले डाउन, लेट गया, फॉर अ वाइल, कुछ समय के बाद, कुछ समय के लिए, फॉर अ वाइल कुछ समय के लिए होता है, अ फ्यू आवर्स लेटर, कुछ घंटों के बाद में, व्हेन, जब, ही वोक अप, जब वो उठा, जब वो जगा, ही हैड अ हाई फीवर, उसको था हाई फीवर, जोर का बुखार, हैड ये पास्ट का पोजीशन है, और जो कोई भी डिजीज होती है उसको पोजीशन के रूप में ही कंसीडर किया जाता है। हिज मदर, उसकी माँ, वैन टू हिम, उसके पास गई, एंड और, सो, देखा, दैट की, ही वॉज बर्निंग विथ फीवर, वो बुखार से जल रहा था। शी इमीडिएटली, वह तुरंत, पुट कोल्ड कॉम्प्रेसिस, कॉम्प्रेसिस गैस होता है पट्टियां, जो हम पानी की पट्टियां रखते हैं, ठंडे पानी की पट्टियां उस पर रखी, ऑन हिज फोरहेड, उसके माथे पे, फोरहेड मिस माथा, एंड और, गेव हिम सम फीवर मेडिसिन, और उसको दी, सम कुछ, फीवर बुखार की, मेडिसिन दवाइयां, दे हैड एट होम, वे जो घर पे थी, मीन्स जो दवाइयां उनके पास घर पे थी वो दी। शी टोल्ड हिम टू रेस्ट, उसने बोला उसको रेस्ट करने के लिए, आराम करने के लिए। इन द इवनिंग, शाम को, व्हेन, जब, रामलाल रिटर्न फ्रॉम द फील्ड्स, जब रामलाल रिटर्न मीन्स लौटा, फ्रॉम द फील्ड्स, खेतों से, हिज वाइफ, उसकी पत्नी, टोल्ड हिम, बोला, दैट की, आकाश हैड अ हाई फीवर, कि आकाश को जोर का बुखार है। रमन लाल आस्ट, रमन लाल ने पूछा, डिड यू गिव हिम मेडिसिन, डिड यू गिव हिम, क्या तुमने उसको दवाइयां दी? शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, यस, हाँ, बट द फीवर, लेकिन बुखार, इज नॉट गोइंग डाउन, बुखार, गोइंग डाउन मीन्स उतर रहा, नॉट नहीं, बुखार नहीं उतर रहा है। इट्स क्वाइट लेट नाउ, रामलाल बोलता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। वी विल गो टू द डॉक्टर इन द मॉर्निंग, हम सुबह डॉक्टर के पास जाएंगे। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, रमन लाल चेक्ड ऑन आकाश एंड सॉ दैट ही स्टिल हैड अ फीवर, अगली सुबह रामलाल ने उसको चेक किया और देखा कि ही स्टिल हैड अ फीवर, अभी भी उसको बुखार था। रमन लाल एंड हिज वाइफ टुक आकाश टू द डॉक्टर, यहाँ टेक की सेकेंड फॉर्म, टुक, ले गए, आकाश, आकाश को, टू द डॉक्टर, डॉक्टर के पास। द डॉक्टर, डॉक्टर ने, चेक्ड आकाश, आकाश को चेक किया, गिव हिम एन इंजेक्शन, और उसको एक इंजेक्शन दिया, एंड सम मेडिसिन, और कुछ दवाइयां। द डॉक्टर सेड, डॉक्टर बोला, इफ द फीवर डज नॉट गो डाउन इन 2 weeks, बोला कि इफ द फीवर डज नॉट गो डाउन, अगर इन 2 days, 2 दिनों में, इन 2 days, 2 दिनों में बुखार डज नॉट गो डाउन, कम नहीं होता है, यू विल नीड टू एडमिट हिम टू द हॉस्पिटल, तो तुम्हें इसको हॉस्पिटल में
एडमिट कराने की जरूरत पड़ेगी। ये गाइस कंडीशनल आपका फर्स्ट का सेंटेंस है। जो आपका फर्स्ट पार्ट होता है ये इफ द फीवर डजंट गो डाउन, ये आपका बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और जो रिजल्ट पार्ट होता है वो बनता है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में। ये देखिए यू विल नीड टू एडमिट हिम टू द हॉस्पिटल। रमन लाल एंड हिज वाइफ टुक आकाश बैक होम। रमन लाल और उसकी पत्नी टुक आकाश बैक होम, वापस आकाश को घर में लाए। बैक होम वापस। 2 days passed, 2 दिन गुजर गए। बट लेकिन आकाश फीवर केप्ट कमिंग एंड गोइंग, लेकिन आकाश का बुखार केप्ट रहा कमिंग एंड गोइंग, आता जाता रहा। ऑन द थर्ड डे, तीसरे दिन, द आकाश बैक टू द डॉक्टर, आकाश वापस डॉक्टर के पास गया। द डॉक्टर से, डॉक्टर ने बोला, आई टोल्ड यू, मैंने बोला था, इफ द फीवर डजंट गो डाउन इन 2 days यू नीड टू एडमिट, अगर बुखार 2 दिनों में वापस नहीं जाता है तब तुम्हें एडमिट होने की जरूरत पड़ेगी। यू नीड टू पे 10,000 इन एडवांस फॉर एडमिशन, तुम्हें 10,000 रुपए एडवांस जमा करने पड़ेंगे एडमिशन मीन्स एडमिट होने के लिए। रमन लाल डिड नॉट हैव दैट मच मनी, डिड नॉट हैव नहीं थे, रमन लाल के पास नहीं थे, दैट मच मनी उतना पैसा। ही सेड उसने बोला, ही सेड उसने बोला, डॉक्टर प्लीज एडमिट आकाश, प्लीज आकाश को एडमिट कर लो। आई विल अरेंज द मनी समहाउ, समहाउ मतलब किसी तरीके से, आई विल अरेंज मैं करूंगा, किसी तरीके से भी मैं मनी पैसों का अरेंजमेंट करूंगा। द डॉक्टर से, डॉक्टर ने बोला, फर्स्ट पहले, यू नीड टू पे द मनी, पहले तुम्हें पैसे पे करने की जरूरत है। ओनली देन तभी, ओनली देन तभी, वी कैन एडमिट हिम तभी हम उसको एडमिट कर सकते हैं। रमन लाल रिटर्न होम, रमन लाल वापस घर आ गया। एंड और टोल्ड हिज वाइफ, अपनी वाइफ को बोला, एवरीथिंग सब कुछ। हिज वाइफ सेड, उसकी वाइफ ने बोला, इट्स ओके ठीक है। आई हैव सम ज्वेलरी, मेरे पास कुछ ज्वेलरी है। लेट्स पॉन इट एट द ज्वेलर्स, गाइस पॉन होता है गिरवी रखना, लेट्स पॉन इट मीन्स इसको गिरवी रख देते हैं एट द ज्वेलर्स, ज्वेलरी ज्वेलर्स के पास में। वंस आवर सन इज बेटर, जब हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा, वी कैन गेट द ज्वेलरी बैक, उस टाइम पे हम इससे ज्वेलरी को वापस ले आएंगे। रमन लाल्स वाइफ पॉन्ड हर ज्वेलरी, रमन लाल की वाइफ ने ज्वेलरी को गिरवी रख दिया। एंड और दे गॉट द मनी टू द एडमिट आकाश टू द हॉस्पिटल, और गॉट मीन्स पाई, द मनी पैसा, टू एडमिट आकाश टू द हॉस्पिटल, आकाश को हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए। आकाश रिसीव्ड ट्रीटमेंट, आकाश को ट्रीटमेंट मिला, इलाज मिला। फॉर 2 or 3 days, 2 और 3 दिन। एंड और फाइनली आखिरकार स्टार्टेड टू गेट बेटर, और वो ठीक होने लगा। व्हेन जब आकाश वॉज फुली रिकवर्ड, जब आकाश पूरी तरीके से रिकवर हो गया, ही वॉज डिस्चार्ज्ड फ्रॉम द हॉस्पिटल। गाइस ये देखिए आपका पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। ही वॉज डिस्चार्ज्ड फ्रॉम द हॉस्पिटल, उसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया, मीन छुट्टी दे दी गई। एंड और दे ऑल, वो सभी, रिटर्न होम, वापस घर आ गए। रमन लाल थॉट, रमन लाल ने सोचा, माई वाइफ्स ज्वेलरी इज पाम पॉन, मेरी वाइफ की जो ज्वेलरी है वो गिरवी रखी है।
आई नीड टू गेट इट बैक, मुझे जरूरत है उसको वापस लाने की। ही वर्कड इवन हार्डर इन द फील्ड्स, उसने काम किया, ही वर्कड काम किया, इवन ज्यादा, हार्डर मीन्स इवन हार्डर पहले से ज्यादा कठिन, इन द फील्ड्स खेतों में, अर्न और सेव्ड अप मनी और पैसों की बचत की, फाइनली अंततः या आखिरकार, वन डे एक दिन, व्हेन ही हैड एनफ मनी, जब उसके पास पर्याप्त पैसे हो गए, एनफ मीन्स पर्याप्त, he got his wife's jewelry back, वो ले आया अपनी वाइफ पत्नी की ज्वेलरी गहने वापस। वंस अगेन एक बार फिर से, द फैमिली पूरा परिवार, लिव्ड हैप्पीली टुगेदर एक साथ खुशी खुशी रहने लगा। ये गाइस स्टोरी थी। चलिए वोकैबुलरी देते हैं। फैमिली परिवार, विलेज गांव, हार्ड वर्क कड़ी मेहनत, फील्ड खेत, लाइवलीहुड जीविका, हाउसवाइफ गृहिणी, टेक केयर देखभाल करना, कम बैक वापस आना, गेट वेल ठीक होना, सेव अप बचत करना, कंसिस्टेंट शामिल, कॉम्प्रेस ठंडी पट्टियां, पॉन गिरवी रखना, रेक्यूपरेट ठीक होना, फीवर बुखार, केयर देखभाल। तो ये गाइस आपकी वोकैबुलरी थी। आई होप कि आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा गाइस। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ गाइस नेक्स्ट स्टोरी में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे।